योगीज आयुर्वेदा 4 पीढ़ियों से रख रहे हैं आपकी तंदुरुस्ती का ख्याल। वैद जी, सत श्रीकाल। हमारे पास यूट्यूब पे बहुत से क्वेश्चन या कमेंट्स आए हैं जी जो कि वेरिकोसील और सेक्स समस्या से रिलेटेड हैं। जी उनमें से कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं जिनका समाधान हम आपसे चाहते हैं। जी 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 उनमें से पहला क्वेश्चन सुखदेव जी का है, जो पूछ रहे हैं कि उनको ग्रेड 5 है। वो पूछ रहे हैं कि वो एम्बोलाइजेशन या सर्जरी करवा सकते हैं। जो सुखदेव जी का प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्रेड 5 वेरिकोसील है। सबसे पहले तो मैं अपने श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। हर बार मैं नए सब्जेक्ट्स पर विषय पर जानकारी देता हूँ, बट आज हमारे असिस्टेंट जी आए हैं तो वो कहते हैं कि सर काफ़ी देर से सवाल जवाब नहीं हुए हैं, तो काफ़ी कमेंट्स होते हैं जिनके ये लोग मेरे जो जूनियर डॉक्टर्स के साथ मिलकर रिप्लाई कर देते हैं। बट अभी इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो लोग हमें बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई यूट्यूब पर दिखाया जाए। तो मुझे बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, सराहना देते हैं। तो अब हम विषय पर आते हैं। सुखदेव जी का जो टॉपिक है, प्रॉब्लम है, ग्रेड 5 वेरिकोसील, एम्बोलाइजेशन या सर्जरी, ये दोनों ही प्रक्रिया का डिसीजन अगर एम्बोलाइजेशन देखा जाए और प्रक्रिया सर्जरी का, दोनों ही एंटायरली डिफरेंट है। तो सबसे बड़ा बात, ग्रेड 5 एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ग्रेड 5 से पहले सुखदेव जी को ये आइडिया होना चाहिए जो उनके वेरिकोसील है उसमें बॉल्स में हैंगिंग कितनी है, 4 उंगल, 6 उंगल या 8 उंगली। सबसे बड़ा इस चीज़ पर ध्यान रखे चलिए, जो मैं बहुत सारी वीडियो से शुरू से लेके आज तक इतने सालों से कहता आ रहा हूँ। तीसरी बात, जो आपका जो वेरिकोसील का जो बंच है वेन का, वो बेस के टेस्टिस के बेस पर है या टेस्टिस की लेफ़्ट साइड पर है, राइट साइड पर है या टेस्टिस के ऊपर है। तो ये 4 पोजीशंस काउंट होती हैं वेरिकोसील के बंच की। बंच जो है जितना ज़्यादा आपका नीचे रहेगा वो डिज़ोल्व लेट होगा, ऊपर अगर जो बंचेस होंगे वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से उनको एक हमारे यहाँ से ऑनलाइन कंसल्टेशन लेनी चाहिए। ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके हमारे डॉक्टर्स उनको 30-35 सवाल पूछेंगे। उसके हिसाब से हमें बंच का आइडिया लगेगा, हमें कौन सा बंच है, ये किस लोकेशन पर है, सुपीरियर है या इन्फीरियर है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो उसके हिसाब से जो समाधान है वह समाधान उनको गाइड कर दिया जाएगा। अगर हमें लगेगा कि ये आयुर्वेद में असाध्य है, मतलब ये इसका आयुर्वेद में इसकी स्टेज क्योरेबल नहीं होगी, तो उनको उसका परिणाम स्वरूप एम्बोलाइजेशन या सर्जरी जो रिकमेंडेड हो सकता है वो गाइड किया जाएगा। पर जहाँ तक मुझे निष्कर्ष लगता है, प्रभु कृपा से ग्रेड 5 के पेशेंट्स भी हैं। और सबसे खुशी की बात आपके लिए, ये सबके लिए जानने की है, 65 साल तक के हमारे पास वेरिकोसील के जो पेशेंट्स हैं वो भी ठीक हुए हैं, ऑन द रिकॉर्ड्स भी हैं। तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है। तो मेरे को लग नहीं रहा सुखपाल जी को इसका चिंता करनी चाहिए। वो ऑनलाइन कंसल्ट करें, हम उनको समाधान देंगे। अगला प्रश्न पूछिए। अगला क्वेश्चन शुभम महाजन जी का है जी, वो पूछ रहे हैं कि वेरिकोसील में ब्लैक अंडरवेयर ना डालने का क्या रीज़न है। बहुत बढ़िया प्रश्न। ये प्रश्न पहले भी आ चुका। चलिए मैं दोबारा एक बार सर को क्लियर कर देता हूँ। शुभम नाम बताएं। शुभम जी के लिए मैं बताना चाहूँगा, बाकी और श्रोताओं के लिए बताना चाहूँगा कि ब्लैक कपड़ा और लाल कपड़ा, 2 चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। इनका जो सबसे बड़ा, अगर हम लोग लेके चलते हैं मेडिकली या साइंस के आधार पर, कुछ इसका एस्ट्रोलॉजिकली कुछ ऐसा विषय नहीं है। इसका अगर साइंस के आधार से लेके चलते हैं तो ये ब्लैक कलर हीट एब्जॉर्बिंग है। तो मेरा जो निष्कर्ष है, ब्लैक कलर कपड़ा मैं अवॉइड कराता हूँ। वाइट हीट रिफ्लेक्ट करता है तो ब्लैक हीट एब्जॉर्ब करता है। जितना ज़्यादा आप काला कपड़ा यहाँ पहनेंगे तो टेस्टिकल को हीट बढ़ जाएगी, वेरिकोसील के चांसेस बढ़ जाएंगे, वीर्य पतला हो जाएगा, पेशाब के साथ धात आनी शुरू हो जाती है, फ्रीकम आना शुरू हो जाता है, पीनस के साइज़ कम होने शुरू हो जाते हैं। और जितनी बॉल्स में हीट बढ़ेगी, सीमन में पस सेल आने शुरू हो जाएंगे, सीमन कम बनेगा, औलाद प्राप्ति, सेक्सुअल लाइफ, वेरिकोसील, ये छोटी छोटी दिक्कतें यहीं से शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए सुखद कपड़ा पहनिए, कॉटन का पहनिए, लंगोट पहनिए, या वाइट अगर आपको पहनना है, जो वी शेप अंडरगारमेंट्स होते हैं, या आपको दूसरा भी पहनना है, तो उसमें एटलीस्ट आपकी लेग्स को या पेल्विक जो फ्लोर है, यूरोजेनेटल सिस्टम कहते हैं जिसको, पीनस और बॉल्स को, उसको हवा लगे। थोड़ा सा आप अगर पीछे जाते हैं 10-15 साल 20 साल पीछे, तो सियाने बुजुर्ग रात को लंगोट पहनकर क्यों सोते थे? ताकि नीचे उनके ऑर्गन्स को हवा लगे। तो वो उस चीज़ों पर आप अगर पीछे जाते हैं तो जो हमारे सियाने बुजुर्ग के जो समाधान थे वो आज की डेट में अगर हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, हमें उसका उधर दूसरा आधार ढूंढना है, तो उसके हिसाब से हम लोग जल्दी अपने आप को रोग मुक्त रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन विनोद कुमार लात्रा जी का है जी, जो कि वेरिकोसील की समस्या से ही संबंधित है जी। उनकी उम्र 40 वर्ष है। ओके वो पूछ रहे हैं कि 40 वर्ष की उम्र में वेरिकोसील का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जी संदीप सर, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, आप सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि वेरिकोसील के पेशेंट हमारे पास
अगर 14-15 साल से वेरिकोसील के पेशेंट बच्चे शुरू होते हैं तो 65 ईयर तक के पेशेंट भी हैं जो वेरिकोसील से संपूर्ण रूप से संतुष्ट है। हमारे पास क्लिनिक पर विद एविडेंस उनका डाटा भी है। हाँ, कुछ पेशेंट्स का हम लोग प्राइवेसी के तौर पर एविडेंस नहीं शो कर सकते बिकॉज कई बार वो हाई प्रोफाइल हाई रैंकिंग के ऐसे लोग होते हैं, तो उसका हमें प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बट विश्वास रखिए, जो भी हमारे इलाज दिए जाते हैं स्थायी रूप से बढ़िया इलाज देने का प्रयास किया जाता है ताकि आपको कम समय में बढ़िया इलाज दिया जाए। रादर के आप लोग जो है बाज़ारी जो इलाज है ऑनलाइन लगाते हैं, मंगवाते हैं, एक बार दवा मंगवाई महीने की 2000 की 5000 की, ऐसी हल्की दवाइयाँ जिसमें कल को स्टीरॉयड हो या दवाइयाँ उनकी यूएस FDA अप्रूव नहीं है। आपके लिए जैसे मैं पहले भी कुछ वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आप सब लोगों के लिए खुशी की बात है, हम लोग इस साल हमारा जो फैक्ट्री का प्लांट है वो यूएस FDA अप्रूव भी हो गया है। तो दवाइयाँ हमारी यूएस FDA अप्रूवल होने से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और भी हायर लेवल्स पे हम लोग चल रहे थे, बट अप्रूवल मिलने में हमें टाइम लगा। तो दवाई यूएस FDA अप्रूव्ड है, GMP सर्टिफाइड है, तो जिससे आपको जो एक दवा है प्रॉपर QC मेंटेन करके बहुत ही रिज़ल्ट कॉन्शियस जो है आपको इलाज दिया जाता है ताकि कम दवा कम समय और बढ़िया इलाज में आपको जल्द से जल्द आप ठीक हो जाएं। अगला सवाल जी। अगला सवाल वेरिकोसील से ही रिलेटेड है। ये शशिकांत जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं रनिंग या जिम कर सकता हूँ? अब वेरिकोसील शशिकांत जी ने सवाल तो अच्छा बोल रहा है, रनिंग करने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लंगोट पहन के करें, जिम भी कर सकते हैं, स्क्वाट्स लेग का थोड़ा परहेज़ करें। बट वेरिकोसील की उन्होंने यहाँ स्टेज नहीं बताई है कि उनको ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है या माइल्ड वेरिकोसील है या इनिशियल स्टेजेस ऑफ वेरिकोसील उनकी आई है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर इनको आप शशिकांत जी को रिक्वेस्ट है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 365 पे आप मैसेज छोड़िए, अपना नाम और नंबर ड्रॉप करिए, कौन से शहर से हैं, वेरिकोसील आपकी स्टेज कौन सी है, हमारे डॉक्टर से आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लीजिए, तो हम आपको एक सही रूप से सही समाधान और सही कसरतें कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी, डूज एंड डोंट्स हम बता सकेंगे। और बताइए। अगला क्वेश्चन हमारे पास सेक्स समस्या से संबंधित है जी। इनका नाम शिवरंजन पाटिल हैं, जो कि दिल्ली से हैं। इनकी उम्र 28 वर्ष है। इनको 3 साल से सपन दोष की समस्या है, जो कि हफ्ते में 3 से 4 बार हो जाता है इनको। अच्छा, 3 साल से है। हाँ, उम्र ये- कितनी है? इनकी उम्र 28 वर्ष है। अच्छा ये समाधान चाहते हैं आपसे। सर, सबसे बड़ी बात तो जैसे शिवरंजन सर की उम्र 28 साल बताइए आपने, 3 साल से हफ्ते में 3-4 बार स्वपन दोष है। ये स्वपन दोष तो पहले ही सबसे बड़ी बात है, स्वपन दोष होना ही नहीं चाहिए, जिसको नॉक्टर्नल इन्फ्लेमेशन या हम लोग नाइटफॉल बोलते हैं। तो ये नाइटफॉल नहीं होना चाहिए। तो ये नाइटफॉल होना मीन्स कि आपके पीनस की जो स्ट्रेंथ है, ब्लॉकेज जो है आर्टरीज में ज़्यादा है, सर्कुलेशन कंट्रोल करने की जो स्टामिना है वो वीक है, टेस्टिकल में सीमन की जो रिटेनिंग पावर है वो वीक है, टेस्टिकल में हीट जो है वो ज़्यादा आती है, जिसके कारण आपको ये नाइटफॉल के इश्यूज़ आते हैं। तो नाइटफॉल इनका ज़्यादा नहीं, हमारे पास तो यूट्यूब में ऐसे पेशेंट्स हमने देखे ही हैं कि जिनको संदीप जी हफ्ते में 3 से 4 बार छोड़िए, तकरीबन डेली 3 साल 5 साल 10-10 साल से रेगुलर नाइटफॉल था। तो प्रभु कृपा से तो हमने एक समाधान करे हैं। तो इनको शिवरंजन जी को रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वहाँ से ऑनलाइन कंसल्टेशन का निष्कर्ष करिए, कॉल बैक करिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 365 वाला 9914000365, वहाँ पे व्हाट्सएप करिए। हमारे असिस्टेंट डॉक्टर आपसे बात करेंगे, आपको जो है सही समाधान ऑनलाइन कंसल्टेशन के ज़रिए आपको घर बैठे इलाज भेजा जाएगा ताकि आप इस रोग से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हरप्रीत सिंह जी का है, जो कि इंदौर से हैं। इनकी उम्र 45 वर्ष है। ये पूछ रहे हैं कि इनकी काम इच्छा ख़त्म हो गई है, ये क्या करें? इंदौर से उम्र कितनी है इनकी? 45 वर्ष। 45 साल। देखिए, इनकी जो 45 साल उम्र है कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। हमारे पास प्रभु कृपा से जो पेशेंट हैं जो अपने गृहस्थ जीवन में कामयाब है, 74 ईयर तक के बिल्कुल फिट है। तो हफ्ते 74 में हम लोग ये नहीं कह सकते कि ऑलमोस्ट डेली रिलेशनशिप बनेगा, महीने में एक बार भी बने या 1.5 महीने में। 74 की एज में रिलैक्सेशन अलग चीज़ है। तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी है, बॉन्डिंग भी है। अकेला ये एक होमवर्क नहीं होता है बॉन्डिंग रिलेशनशिप्स में। तो 45 साल की उम्र में जो इनकी काम इच्छा बिल्कुल ही एकदम ख़त्म हो गई है। इसमें इन्होंने बताया नहीं इनके साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ प्री मैच्योर भी है, शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह इनको है कि नहीं, वज़न कितना है, डाइट कैसा लेते हैं, वेज लेते हैं नॉन वेज लेते हैं, काम कैसा है इनका, डे शिफ्ट है कि नाइट शिफ्ट है। तो काफ़ी चंद सवाल हैं हरप्रीत जी को, वो हमें व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपना रिप्लाई दें, अपना क्वेश्चन लिखें। हरप्रीत जी इंदौर से तो लिखें प्रॉपर, हम लोग उनके सवालों का संपूर्ण रूप से जवाब देंगे ताकि जो प्रॉब्लम है उसके अनुसार जो हम इलाज है सही रूप से निष्कर्ष ले सकें।
कि आपको क्या प्रॉब्लम है और कितनी देर से आपको ये दिक्कत आ रही है और इसके क्या समाधान है। जो प्रॉब्लम है इच्छा ख़त्म होना, उसके लिए जो एक लिबिडो कहा जाता है, लॉस ऑफ लिबिडो, इसमें हमारे हार्मोन इम्बैलेंस भी हो सकते हैं, टेस्टिकल की स्ट्रेंथनिंग है वो वीक हो सकती है, लाइफस्टाइल ख़राब हो सकता है, रात्रि जागरण है आयुर्वेद में वो भी हो सकता है। तो काफ़ी ऐसे कारण हैं जिसको हमें निष्कर्ष पर पहुंचना ज़रूरी है ताकि हम लोग हरप्रीत जी को बहुत बढ़िया और कामयाब इलाज दे सकें। और सवाल सर? बहुत हैं। जी हम चाहते हैं कि उन सवालों पे आप एक और वीडियो बनाएं। चलिए, मैं कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा जल्द से जल्द आपसे दोबारा सन्मुख हूँ, फेस टू फेस हूँ और आपसे और भी लोगों से आपके समाधान जो है शेयर करें। आपका किसी तरह का कोई भी सवाल हो, आप हमें निश्चिंत होकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 365 पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, यूट्यूब के मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन डालिए, ड्रॉप करिए। आपका एक सवाल शायद हो सकता है कितनों की ज़िंदगियाँ सुधारेगा। नमस्कार। योगीज आयुर्वेदा 4 पीढ़ियों से रख रहे हैं आपकी तंदुरुस्ती का ख्याल।